नमस्कार दोस्तों, एसएलसी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम बात करेंगे जो राजस्थान में सेकंड ग्रेड की जो वैकेंसी आने वाली है और थर्ड ग्रेड की, तो उसकी क्वालिफिकेशन की अपन बात करेंगे। सिलेबस क्या क्या रहेगा, उसका क्वालिफिकेशन क्या है। सबसे मेन मोटो है क्वालिफिकेशन का कि लगभग कई स्टूडेंट्स की यही इंक्वायरी कि सर क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, ठीक है, और नया बैच कब से स्टार्ट हो रहा है। तो सभी की एक एक चीज अपन आज क्लास में बात करेंगे। साथियों सबसे पहले अगर अपन बात करें तो आपके लिए सभी को बधाई हो, ठीक है, कि आपकी आगामी जो वैकेंसी है आपको जल्दी ही देखने के लिए मिलेगी। राजस्थान में जो अभी गहलोत साहब ने साथियों सेकंड ग्रेड की जो वैकेंसी लॉन्च की है 460 पोस्ट की, जिसमें बताया गया 460 पोस्ट आपकी अपकमिंग वैकेंसी। तो सभी साथियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अभी से तैयारी के लिए लग जाओ। ये मान के चलो साथी, इसमें लंबी जंग होने वाली। अपने जो हथियार जो आपके थे ना, जो जंग लग रही थी धूल मिट्टी, उनको उठाओ वापिस और वापिस लग जाओ कि हमें जो है ना अब की बार सिलेक्शन लेना है। हमें अब की बार मेहनत के बलबूते पर जो है ना कि अब की बार सिलेक्शन, अब की बार सीट फिक्स है, अब की बार कि हमारे जो माँ बाप का सपना है उस माँ बाप के सपने को पूरा करना है और वो सीट फिक्स होगी साथियों आपकी मेहनत से। आप मेहनत करोगे, दिन रात मेहनत करोगे तो साथियों दिन रात मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, ठीक है। कि जो व्यक्ति जो दिन रात मेहनत करता है, जो अपनी किस्मत के भरोसे नहीं बैठा है, जो दिन रात मेहनत कर रहा है, इतिहास गवाह है, वो हमेशा चर्चित होता है। और जो किस्मत के भरोसे बैठा है, अपनी लकीर के यहाँ इसके भरोसे बैठा है, याद रखना साथी, ये भी जो है ना एक दिन जो है ना धीरे धीरे ये भी मिटना स्टार्ट हो जाएगी अगर आप मेहनत नहीं करोगे, ठीक है। जिंदगी में कभी मायूस मत होना, जिंदगी में कभी मायूस मत होना, पता नहीं कब नाम बन जाए। जिंदगी में कभी मायूस मत होना, पता नहीं कब नाम बन जाए। दिल में हो आग और हौसला हो बुलंद, दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। तो साथ ही आप लाइब्रेरियन क्यों नहीं बन सकते हो। अगर मेहनत करोगे, अगर मेहनत के बलबूते पर चलोगे तो आप भी साथी लाइब्रेरियन बन सकते हो। आपका भी सपना पूरा हो सकता है, आपका माँ बाप का सपना पूरा हो सकता है, ये ध्यान रखना। तो आइए साथियों अपन बात करते हैं। देखो राजस्थान की जो वैकेंसी, जो लाइब्रेरियन की वैकेंसी आने वाली है राजस्थान में, तो इसमें अभी दो तरीके चल रही है सर, सेकंड ग्रेड की आएगी या थर्ड ग्रेड की आएगी, ठीक है। सेकंड ग्रेड की आएगी या थर्ड ग्रेड की आएगी। तो साथियों अभी जो है वैकेंसी जो न्यूज आ रही है वो सेकंड ग्रेड की है कि भाई सेकंड ग्रेड की आपको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। किसकी देखने के लिए मिलेगी? सेकंड ग्रेड की। अब जो है ना कई स्टूडेंट्स के इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कि सर इसका पहला तो हमारी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, इसमें हमारी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। तो देखो सेकंड ग्रेड है ना, ये वैकेंसी जो आ रही है, पहली चीज तो ध्यान रखना स्कूल लाइब्रेरियन की आ रही है। किसकी आ रही है? आपकी स्कूल लाइब्रेरियन की। तो स्कूल लाइब्रेरियन की वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी। तो ये आ रही है आपकी सेकंड ग्रेड। क्वालिफिकेशन क्या रहेगी दोस्तों? आपकी ग्रेजुएशन, ठीक है, कि भाई आप बीए पास होना चाहिए, आप बीए पास या बीएससी या बीकॉम, मतलब ग्रेजुएशन की स्तर की आपके पास क्या होनी चाहिए? डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा साथियों लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में एलआईएस में क्या होना चाहिए? आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। एलआईएस में क्या होना चाहिए? आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। सर्टिफिकेट यहाँ पर नहीं चलेगा, सर्टिफिकेट यहाँ पर नहीं चलेगा। या आप अपेयरिंग हो तो भी चल जाएगा, अपेयरिंग में आपका फॉर्म भर जाएगा। या आप अपेयरिंग में हो तो अपेयरिंग में भी क्या हो जाएगा? आपका फॉर्म भर जाएगा। देखो इधर क्वालिफिकेशन में साथियों ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए इसमें। आपका ग्रेजुएशन की स्तर की आपके पास डिग्री होनी चाहिए, प्लस लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में आपके पास एलआईएस में क्या होना चाहिए? डिप्लोमा। अगर आप अपीयरिंग हो, अगर आप अपने फॉर्म भर दिया है, एग्जाम होने वाला है 2-4 महीने 5 महीने में, तो ये आप साथियों फॉर्म भर सकते हो, तैयारी कर सकते हो। क्योंकि आपको भी पता है कि वैकेंसी अभी जनवरी तक आएगी, जनवरी फरवरी तक। इसके बाद में जो नोटिफिकेशन आएगा फिर 1-2-3 महीने आपको आराम से, 2-3 महीने तो आराम से तैयारी के लिए मिलेंगे। तब तक आपका आराम सा एग्जाम हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो ये अब सर हमारे पास हमने बिलीव कर रखी है सर, हमने सर्टिफिकेट कोर्स तो इसमें चलेगा ही नहीं। ध्यान रखना इसमें आपका जो लाइब्रेरी राजस्थान की वैकेंसी आने वाली सेकंड ग्रेड की, उसमें सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। थर्ड ग्रेड की होती, थर्ड ग्रेड में आपका सर्टिफिकेट चल जाता, लेकिन यहाँ पर सर्टिफिकेट नॉट अलाउड, ठीक है। सर हमारे पास बीएलआई से या बिलीव हम अपेयरिंग स्टूडेंट्स, या तो बीएलआई से आपकी कंप्लीट हो चुकी है या आप अपेयरिंग हो, तो हम भी भर सकते हैं क्या? बिल्कुल भर सकते हो। डिप्लोमा जो होता है 12th बेस पर होता है, लेकिन यहाँ पर आपकी ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा आपसे मांग रहे हैं। बीएलआईएस की डिग्री, डिप्लोमा भी 1 साल का होता है, बीएलआईएस की डिग्री भी 1 साल की होती है। ये बैचलर इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस और ये जो है डिप्लोमा इन
लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है, ठीक है। तो BLIS जो होती है ये ग्रेजुएशन की स्तर की डिग्री होती है। आप ग्रेजुएशन करने के बाद में BLIS करते हो, डिप्लोमा 12th के बाद करते हो, तो दोनों एक ही है, ठीक है। तो आपके पास अगर BLIS है तो आप BLIS वाले स्टूडेंट्स भी क्या कर सकते हो, फॉर्म भर सकते हो। क्लियर है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। डिप्लोमा है सर, मैंने पहले डिप्लोमा कर लिया फिर BLIS कर लिया, तो भी भर सकता है भाई, है ना। डिप्लोमा करने के बाद BLIS किया तो भी भर सकता है। सर हमने MLib कर लिया, हम फॉर्म भर सकते हैं क्या? भाई MLib तो पहले ही आप क्या हो, ओवर क्वालिफाई। यहाँ BLIS में ओवर क्वालिफाई हो गए तो आप MLib में तो पहले ही ओवर क्वालिफाई, तो MLib वाले स्टूडेंट्स भी क्या कर सकते हैं, इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। दूसरा साथियों आपका जो क्वेश्चन है इंटरव्यू का, दूसरा क्या है इंटरव्यू का, तो भैया इसमें इंटरव्यू आपके नहीं है। ये स्कूल लाइब्रेरी की वैकेंसी आने वाली है राजस्थान में, तो इसमें आपके इंटरव्यू नहीं है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। क्लियर है। तो जो कई स्टूडेंट्स के मतलब एक मिथ्या थी दिमाग में, माइंड में, सर इंटरव्यू होगा इंटरव्यू होगा। अभी देखो यहाँ अभी तक दोस्तों अगर अपन बात करें ना, जो शिक्षा विभाग ने अभी नया शेड्यूल निकाला था 2-3 महीने पहले, तो उसमें इंटरव्यू का कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। उसमें कोई इंटरव्यू का जिक्र नहीं है। हो सकता है कि बाद में प्रावधान कर दे, तो बाद का कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अभी तक हाल फिलहाल की जो नियम्स एंड रेगुलेशंस है उसमें इसका राजस्थान लाइब्रेरी सेकंड ग्रेड की जो है उसमें कोई नियम्स नहीं है। फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी डायरेक्ट सीधी भर्ती नहीं होगी, वो प्रमोशन के बेस पर उनको फर्स्ट ग्रेड बनाया जाएगा, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी सीधी भर्ती का कोई रूल्स नहीं है। अगर फर्स्ट ग्रेड लाइब्रेरी देखने के लिए मिलता है तो वो प्रमोशन करके उनको स्कूल में बनाया गया है। सेकंड ग्रेड की जो भर्ती आपकी आ रही है, थर्ड ग्रेड की वैकेंसी में भी इंटरव्यू नहीं है, सेकंड ग्रेड में भी नहीं है, ये दोनों की चीज हमेशा ध्यान रखना। और थर्ड ग्रेड की वैकेंसी आती है तो थर्ड ग्रेड में साथियों आपका चलेगा सर्टिफिकेट कोर्स, यहाँ पर 12th प्लस आपका सर्टिफिकेट कोर्स आपका वहां पर मांगा जाएगा, ठीक है। अगर थर्ड ग्रेड की वैकेंसी आती है तो उसमें आपकी क्या रहेगी क्वालिफिकेशन, तो उसमें साथियों आपका 12th पास प्लस आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए, ठीक है। और ये सर्टिफिकेट कोर्स किस में होना चाहिए साथियों, आपके LIS में। क्लियर है। अपीयरिंग हो तो भी फॉर्म भर सकते हो। अब थर्ड ग्रेड की अपन बात करें, किसकी अपन बात करें अभी, थर्ड ग्रेड की, तो ये क्वालिफिकेशन जो है ना इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसके अलावा सर हमने डिप्लोमा कर रखा है तो डिप्लोमा भी कर सकते हो, अब डिप्लोमा वाला फॉर्म भर सकता है इसमें। सर हमने BLIS कर रखी है तो BLIS वाला ही फॉर्म भर सकता है। तो आप तो पहले ही यहाँ पर ओवर क्वालिफाई हो गए, यहाँ पर ओवर क्वालिफाई हो गए, तो इसका मतलब आप भी फॉर्म भर सकते हो। क्लियर है। थर्ड ग्रेड में सर्टिफिकेट कोर्स चाहिए, सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए या BLIS होनी चाहिए। और यहाँ पर सेकंड ग्रेड में जो है सर्टिफिकेट कोर्स का कोई प्रावधान नहीं है, आपके पास डिप्लोमा या BLIP की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो आई होप साथी ये जो क्वालिफिकेशन की जो आपकी प्रॉब्लम थी, इंटरव्यू की प्रॉब्लम थी, ये आपकी सोल्व हो गई है। क्लियर है। इसके अलावा साथियों अगर अपन बात करें जो आपका सेकंड ग्रेड का और थर्ड ग्रेड का दोनों का बैच एक साथ स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये बैच जो है 2 नवंबर से इसका रजिस्ट्रेशन प्रारंभ है। एप्लीकेशन पर SLC क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करो गूगल प्ले स्टोर से, इस वीडियो के नीचे लिंक दे रखा है, यहाँ से भी आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो। क्लियर है। तो इसका 2 नवंबर से 7 नवंबर तक आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है और 8 नवंबर से आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी। लाइव बैच रहेगा, ऐसा नहीं रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएगी साल भर 1.5 साल पहले की और आपको मतलब दे दिया आप मतलब, तो ऐसा नहीं होगा बिल्कुल। आपका ये मान के चलो आप ऑफलाइन क्लास में बैठकर पढ़ते हो ना, उसी प्रकार आपकी रेगुलर डेली क्लास रहेगी। टाइमिंग जो है शाम को 7 से 8:30 का टाइमिंग रहेगा। हो सकता है टाइमिंग में ऊपर नीचे हो जाए, हो सकता है मॉर्निंग का भी, अगर आप चाहो तो मॉर्निंग का भी कर देंगे, ठीक है। लेकिन अभी जो टाइमिंग रहेगा 7 से 8:30 का रहेगा। लाइव बैच रहेगा, लाइव बैच में अटेंड होना आवश्यक है। ऐसा हम कभी कभार काम हो गया तो वो क्लासेस आपको रिकॉर्ड मिल जाएगी, लाइव क्लासेस मिलेगी प्लस रिकॉर्ड मिल जाएगी। बाद में आप उन रिकॉर्ड लाइव क्लासेस को बाद में रिकॉर्ड के रूप में भी देख सकते हो। 7 दिन में जो पढ़ाया जा रहा है उसका वीकली टेस्ट होगा एप्लीकेशन पर। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में आपका वीकली टेस्ट होगा। हर क्लास को आपको नोट्स, जब लाइव पढ़ोगे तो लाइव में भी आपको एक नोट्स लिखवाया जाएगा, जिस प्रकार ऑफलाइन क्लास में बैठकर पढ़ते हो उसी प्रकार। क्लियर है। और ये रजिस्ट्रेशन आपका 7 नवंबर तक है। 7 नवंबर के बाद में रजिस्ट्रेशन बंद, ठीक है। रजिस्ट्रेशन बंद, फिर एडमिशन बीच बीच में नहीं लेंगे अपन, क्योंकि बीच बीच में फिर डिस्टर्बेंस होता है। वो बोलेगा सर ये कब पढ़ा दिया, तो ये बहुत दिक्कत आती है लाइव क्लास में, रिकॉर्ड में तो नहीं होती है। इस वजह से कि 7 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन बंद, 7 नवंबर के बाद में 8 नवंबर से क्लासेस स्टार्ट। फीस रखिए 2399। इसकी कोर्स की वैलिडिटी रहेगी 1 साल की, 1 साल की कोर्स की आपकी वैलिडिटी रहती है,
ठीक है। तो ये आई होप आपकी जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो नया बैच की जो थी आपकी जो इंक्वायरी थी, वो सभी आपकी प्रॉब्लम्स रिसोल्व हो गई है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद और दिवाली का राम राम।